आजकल के बच्चे ना सॉस के बिना तो कुछ खाते ही नहीं है, हमेशा सॉस उनको चाहिए चाहिए। वैसे ही जब भी मैं बाहर जाती हूँ, पे पिज़्ज़ा या कुछ भी ऐसे खाती हूँ, तो वहाँ सॉस ऑलरेडी मिल होती भी है और मिलती भी है, तो जो एक्स्ट्रा होती है वो मैं लेकर आ जाती हूँ कि काम आ जाएगी घर में, बिकॉज़ मैं भी बहुत सॉस खाती हूँ। आजकल के बच्चों की बात तो छोड़ो, सॉस ना बच्चों से ज़्यादा मुझे चाहिए, चिली या टमाटो दोनों। मैं नहीं खा सकती अगर सॉस ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं खाती बिना सॉस, लाइक नूडल्स, जवे, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड यहाँ पे मैंने आज आलू के पराठे बनाए। मैं पुलकी से पूछती हूँ इनका टेस्ट कैसा है। अच्छा लग रहा है? नमक मिर्च सब बराबर बराबर से। यहाँ मेरी शक्ल देख लो, मेरी शक्ल पे ना लाइक 12 बजे हुए हैं, सीरियसली, लाइक सीरियसली। हाँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट हाँ जो काम था वो तो करना ही था ना। और यहाँ पे ना मैं प्लेट्स वगैरह उठा रही थी कि पहले ना मैं खाना ले लेती हूँ, बिकॉज़ मेरे पराठे भी रेडी हो गए थे, मैं तवे पे रखे हुए थे और मेरी चाय भी रेडी थी, तो मैंने कहा चलो टेस्ट करके आपको बताती हूँ। यस, बढ़िया बनी है चाय भी। तो यहाँ पर मैं अपनी अलग से चाय ज़्यादातर बनाती हूँ, पुल के बिना अदरक की चाय पीती हूँ और मैं अदरक वाली पीती हूँ। देखो कुछ इस तरह मैंने अपने पराठे रखे थे, फिर मैं इनको अलट पलट के गर्म कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छे से पूरा हो जाएंगे, बिकॉज़ थोड़ी देर भी रखे रहे ना सर्दियों में तो ठंडे हो जाते हैं। मैं यहाँ पे पोस्ट देने लग गई, तो चलता है अपन का ऐसे ही। तुमने तो बोला था कि मैं से 2 पराठे खाऊंगा, तो तुम अब दोबारा तो पराठे क्यों बनवाए? नहीं मैं देखो एक पराठा ये रहा। हाँ, और एक पराठा ये रहा। उससे पहले जो 2 खा चुके हो उसका क्या? क्या शूट कर लिया मैंने, वो भी समझ गया ना। आप ज्यादा होशियार मत बनो। नहीं वो तो तुमने शूट करने और के लिए देखो दिखाया ये मुझे। कटोरी भर के गाजर का हलवा। लाइक सीरियसली तुम इंसान हो जानवर हो? नहीं लाइक तो वो तो सीरियसली तुमने शूट करने के लिए लगवाया था। तुमने कहा था खाना अच्छा, खाना हाँ। कुछ नहीं है, बस इसे खा के रख दो, शाम तक ये शाम को इसे भी ब्लॉग में दिखा दूंगा। तुमने हे कहा था शाम को भगवान, वो भी दिखा दोगे। कितने हो तुम? मुझे फ्रॉड साबित करना चाह रहे हो क्या? यस यू आर फ्रॉड। कैसा पति मिला है मुझे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम मेरे बेटे को डांटना मत, पहली बात तो। ठीक, कोई बात नहीं। शाम तक खाना नहीं मिलेगा। फुल की तरह से क्यों बोलो? छोटा बच्चा है वो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ना ओके। घूमने जाएगा ना नानी क्या जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, ना इट्स कोई चीज आएगी। भूख पेट भर गया तेरा, बाहर का तो कुछ खाएगा नहीं। मैं बाहर से ओबी के लिए चिप्स लेने जाता हूँ, ठीक है? तेरा तो पेट भरा हुआ है, तू नहीं खाओगे चिप्स? गोयू का मुंह देखने वाला है। चिप्स खाओगे? चिप्स खाओगे? चिप्स खाने हैं? चिप्स खाओगे? बताओ चिप्स खाओगे? अरे बोलो, चिप्स खाने हैं? खाने चिप्स? ये लीजिए बेबी, देख बोल नहीं रहा। आपकी 1 कप चाय, 2 पराठे और कटोरी भर के हलवा। बताओ चिप्स खाओगे? ओ भाई जी, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? खुश हो तुम अब? क्या हुआ? सोच रहा हूँ बड़ा खाऊं छोटा खाऊं। दोनों खा लो यार। दोनों भी खाता हूँ, क्यों? एक ही खाता हूँ। सब वाकिफ है तुम तुम्हारे खद्दूपन से, इट्स ओके। मैं तो कुछ खाता ही नहीं। है? हाँ। ये है मेरा हलवा, ये है मेरा हलवा, मैं तो खाऊंगी। तो आज जब मैंने हेयर वॉश किया था और स्नान करने के बाद मैं सीधा ऊपर आ गई और यहाँ पे मैं अपने बाल को देख रही थी। मेरे बाल ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो रहे, क्योंकि सर्दियों में ना बाल मेरे हो जाता है कि गांठें सी पड़ने लगती है यार। और मैं इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं हूँ अपनी ब्यूटी को लेकर कि हाँ मैं रोज़ अपने बाल बनाऊँ। सर्दियों में तो मैं बड़ा लेजी हो जाती हूँ, और जैसे तबीयत ठीक नहीं है तो और भी ज़्यादा नहीं हो पाता। डार्क सर्कल देखो कितना ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे, बिकॉज जब से चश्मा लगा है तो और भी ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं। लेकिन हाँ बिना चश्मे के मैं ठीक से नहीं देख पा रही हूँ, तो मुझे लगाना भी पड़ रहा है, क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। और अभी मैं यहाँ से सीधा कपड़े ले रही हूँ, कपड़े लेके ना मैं यहाँ से निकलूँगी ऊपर। तो अभी ऐसे कैसे लेके जाऊँगी, सबसे पहले वो भी भाग गया, तो मैंने कहा चलो पहले फ़ोन ना मैं साइड में रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पर गोयू को आवाज़ लगा रही थी कि गोयू भाई आ रहा है ऊपर, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, लेकिन वो तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। बट फाइनली वो सुना, और उसके बाद मैं सीधा देखो कपड़े कैसे बकेट में भर के रखे हुए थे मैंने। यहाँ देखो कितने सारे कपड़े हो गए। अब इनको लेकर मेरे को चलना है ऊपर, लेकिन उनको ऊपर ले जाना है महाभारत, क्योंकि पुलकित घर पे नहीं, तो मेरे को भारी वेट उठाना ही था। फिर जैसे जैसे मैंने खिसकाई और मैं इसको सीढ़ियों तक लेकर गई, और फिर मैंने फ़ोन साइड में रखा और फिर मैं ऊपर लेके गई। एंड ऊपर का सीधा देखो कि मैंने यहाँ पे ना स्टैंड लगा दिया था, और बच्चों के कपड़े ना स्टैंड पे सही रहता है, इस पर आराम से सूख जाता है। तो मैंने यहाँ पे सुखाने रखे, जो बड़े कपड़े थे तो तार पे, जो छोटे कपड़े थे वो स्टैंड पे। इससे इजीली सूख जाते हैं बहुत ज़्यादा, और धूप भी बहुत अच्छी हो रही थी। मैंने कहा बाल भी सुखा लूँगी धूप में, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है। और हाँ मशीन से कपड़े निकले हुए जो होते हैं ना वो आसानी से सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो मशीन बढ़िया रहती है। सर्दियों में बड़ा ही काम आती है सच्ची में। मेरे को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा। मतलब एक बार के कपड़े निपटते नहीं, दूसरी बार का पहले तैयार हो जाता है। मेरा तो ऐसा वाला केस है, मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा लिटरली परेशान हो जाती हूँ इन चीज़ों से। और गाइज़
क्या आप लोगों के घर में भी छोटे बच्चे और छोटे बच्चे तो क्या आपका सच में यही हाल होता है? मैं बड़ी परेशान हूँ, ये मेरा ही हाल होता है, सबका हाल होता है कि इतने सारे कपड़े। और मैं सच में, मेरे को लग रहा है कि मेरा धोबन बन जाना चाहिए, बिकॉज इतने कपड़े वॉश कर रही हूँ ना मैं आजकल, जैसी कोई हद नहीं। अगर मशीन ना हो तो मेरा तो हो जाए। और मैं यहाँ झाँक रही थी नीचे कि पुलकित की बाइक तो नीचे खड़ी, फिर पुलकित किसके साथ गई? तो मैंने पुलकित को फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि अपने फ्रेंड के साथ गए थे वो, तब मेरे को पता चला। मैंने कहा अच्छा ये बात है। और यहाँ पे जैसे ही मेरे कपड़े फाइनली होने ही वाले थे, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने बाल बनाऊंगी धूप में। लेकिन पता है बाल बनाना मेरे लिए बड़ा बिग टास्क होता है सच्ची में, बहुत बड़ा, क्योंकि मैं बाल बनाने में बहुत लेजी, मेरा मन ही नहीं करता है। पता है पहले ना मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी, लेकिन एक बार ना मेरे को किसी ने बोला कि यार तेरे बाल बहुत अच्छे, मेरे बाल बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, मैं कितना भी कट कर लेती थी फिर भी बढ़ जाते, तब से मेरे बालों की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो गई, अब थोड़ा कम बढ़ते हैं। हालांकि मैं घर पे भी काट लेती हूँ, मैं पार्लर जाने का वेट नहीं करती हूँ, मैं घर पे काट देती हूँ। पार्लर तो मेरे को आई थिंक मैं 2 साल पहले गई थी, थ्रेडिंग भी नहीं कराई तब से लेके आज तक मैं नहीं जाती। मैं पार्लर वाली बंदे नहीं हूँ, मैं घर पे ही होम रेमेडीज़ ये सब कर लेती हूँ, वो भी साल में या 1-2 बार, या कुछ शूट वगैरह के लिए। मैं नहीं करती, मैं बहुत लेज़ी बंदी हूँ, मेरे को पड़े रहना पसंद है। मतलब लोग तो सिर्फ ये बोलते हैं ना, मैं एक्चुअली मेरे पे चीज़ डिपेंड करती है, मेरे को बस पड़े रहना पसंद है, कोई सजना संवरना पार्लर कुछ नहीं, बहुत लेज़ी पर्सन हूँ मैं। और इस बात से तो काफ़ी लोग एग्री करेंगे, क्योंकि सब मुझे जानते हैं। जब मैं अपने घर भी जाती हूँ ना, तो नॉर्मली जब लड़कियाँ मायके जाती हो तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे से रहना, लेकिन मैं इतनी बड़ी लेज़ी हूँ ना कि घर जाके मेरे को वही लोअर टी शर्ट में पड़े रहना, रूम से ना निकलना, मेरा ऐसा ही है। वो सब कहते हैं मेरे को यार तू शादी हो गई अब अच्छे से रह लेगा, अच्छे से रह लेगा। मैंने कहा नहीं रहना मुझे अच्छे से, बाहर में जाओ। जिसका प्रॉब्लम हो मत देखो। अच्छा क्या अगर आप अपने मायके में जाके दिखा दोगे अपने 10 20 30 जितने भी सूट आपके पास होंगे, तो क्या हो जाएगा? आप बड़ी कैटरीना साबित हो जाओगी। क्यों यार किसी को साबित करना, कुछ भी अपने लिए आप जिस कंफर्ट जोन में उसमें रहो ना, क्यों दूसरों को दिखाने के लिए आप कुछ करो। तो मेरा ये कैसा, मैं दूसरों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करती। अरे आ जाना बाबा, म्याऊं आ जाएगी म्याऊं। चल तू ऊपर ही आ जा, रहने दे, वरना तेरे ये वो भी फिर तेरे पीछे भागा। यहाँ चल, पापा ऊपर ही आ रहे हैं। यहाँ ही देखो, जैसे इसको लगा कि मेरे पापा आ गए ना, तो नीचे भागने के लिए ये रेडी रहता है। मतलब ये रुकता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है सच्ची में। शूट करेंगे, आजा हाय, जल्दी आ जाओ, हाय करेंगे, हाय सबको। काम तो गोई आएगा, गोई आप मम्मा के पास आ जाओ, हाय करो। इसे पकड़ के ला, इसे पकड़ के ला दे, से हाय। दीदी नीचे पहुंचा, नीचे पहुंचा। गोई तो फोन पकड़, तू कर, मैं आती। आपकी मम्मा का नाम क्या है? निशा। पूरा नाम बोलो ना, पूरा नाम बताओ। निशा शान। और आपके पापा का नाम क्या है? अच्छा। और आपके भाई का नाम क्या है? और आपकी मम्मा का नाम क्या है? आपकी मम्मा का नाम क्या है? निशा चौहान। क्या नाम मम्मा का? निशा चौहान। चौहान क्या? चौहान पकड़ना जरा। अभी का नाम है निशा। मीना कहीं का। ये तू यही पढ़, तू पढ़ने जाता गोयू या ये सीखने जाता, नाम बिगाड़ने सीखने जाता है? गोयू आपको गन्ना गन्ना अच्छा लग रहा है आपको? हैं? खाते कैसे गन्ने को? गंदा गंदा नीचे आप कैसे खा रहे हो गोयू? अच्छा लग रहा है? इसको ऐसे थूक दो और उसको फिर इसे डस्टबिन में डालना, या इकट्ठा कर लो एक जगह ना। यार छील दे इसको। तो बेटा आप चबाओ ना इसको, ऐसे ऐसे चबाओ जैसे भैया चबा रहा है, वैसे करो। आप करो ना, मैं थोड़ी करूंगी। यहाँ देखो मुझे ही गन्ना खिला रहा है। तो ओवी ने तो फर्स्ट टाइम गन्ना ट्राई किया, गोयू ने ना 1 साल और किया था, पिछले साल आई थिंक जब मैं गई थी विंटर में तब किया था। तो जब उसकी मासी खा रही थी तो बोल रहे अरे कैसे खा रही हो जानवरों के तरीके से, क्योंकि उसको खाना ही नहीं आता था। तभी अभी उसकी मासी ने उसे थोड़ा वो सिखाया कि ऐसे खाते हैं, अभी वो ठीक से नहीं खा पा रहे। तो कोई बात नहीं है, छोटे बच्चे धीरे धीरे जब वो देखेंगे खाएंगे तो उनको पता चलेगा कि अच्छा ये क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पे ये लोग गन्ना खा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं अपने बाल अच्छे से सुखा लेती हूँ। तो मेरे बाल भी सूख गए और मैं आपको प्यारा सा हाय बोलने आई हूँ। और किसी काम से पुलकित को उठ के जाना पड़ा थोड़ा बाहर, क्योंकि मैं पुलकित से पूछ रही थी बिकॉज तुम नीचे बाइक तो तुम्हारी यहाँ खड़ी, तुम कैसे गए? जब बोला कि उनके जो फ्रेंड है वो आए थे, मेरे को पुलकित क्या व्यू आ रहा है यहाँ का, लाइक सीरियसली आपको भी लग रहा होगा ना यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, धूप ऊपर से ग्रीनरी, तो एक अलग ही वाइब है यहाँ की। तो मैंने कहा चलो अभी आप ले लो, बट मेरे को भी यहाँ की वाइब देनी है।
इतना तो चलता ही रहता है यार। मैंने कहा चलो भाई ये भी करते हैं। तो मैंने यहाँ पुलकित का थोड़ा सा शूट किया, पुलकित से कुछ बात कर रही थी एंड उसके बाद मैंने चलो मेरे को भी कैप्चर करो जल्दी से। और यहाँ आ गई हूँ मैं आपकी प्यारी निशा शूट करने, थोड़ा बहुत पोज वगैरह देने। मेरा तो ये चलता ही रहता है, मेरा तो ये हमेशा का है। लेकिन हाँ पुलकित ये काम नहीं करते, बट हाँ मेरा तो फेवरेट काम है ये, पोज देना, शूट करना मेरा फेवरेट काम। आई लव दिस वर्क। मुझे वैसे कोई काम वाम में इंटरेस्ट नहीं, बस इस काम में तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सीरियसली। आज से नहीं, बचपन से ऐसी हूँ। मेरे को बहुत शौक था, स्कूल में भी ना मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी किसी भी काम में। एक्टिंग का तो मेरे को बचपन से बहुत ज़्यादा शौक है। अब पता है एक बात और होती है, अगर आपका नेचर बहुत हंसमुख है और आप बहुत ज़्यादा बोलते हो और बहुत ज़्यादा लाइक चुलबुले से हो ना, तो लोगों की नज़र में आप अच्छे नहीं हो। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है वो यही रहा है कि जब आप बहुत बोलते हो और बहुत चुलबुले से होते हो ना, तो लोग आपको पहले ही गलत समझ लेते हैं। वो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। अगर आपको उसको पता होगा ना कि हाँ अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ भी है ना, तो लोग आपके बोलने के नेचर की वजह से सोचेंगे अच्छा यही गलत है, बहुत बोलती है, बहुत बोलते हैं। लोगों का है ये, मेरे साथ तो ये बहुत पर्सनली रहा है हमेशा से। अगर आप खुले दिल के हो, चुलबुले से हो, हंसते रहते हो, तो लोग आपको और ज़्यादा शुरू में तो बोलेंगे कि नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन हाँ बाद में ना वो कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा के जाता है। तो ये चीज़ मेरे साथ तो बहुत हुई है। लेकिन मैं फिर भी अपनी फितरत से बाज नहीं आई आज तक। कहते हैं ना कि चोट लगती है तो इंसान समझ जाता है, मैं नहीं आई। हाँ कुछ रिश्ते हैं जिसमें मैंने बैक स्टेप लिया है, ये बात है। कुछ रिश्ते हैं जिसमें मैं थक कर हार गई, लेकिन मैं ऐसी बंदी हूँ ना लास्ट तक कुछ भी मतलब लास्ट तक निभाने की कोशिश करती हूँ कि जितना मेरे अंदर दम है ना, मैं उस रिश्ते को या उस बंदे को निभाने की कोशिश करती हूँ। अपनी आखिरी सांस तक भी अगर मेरे से हो पाए तो मैं करती हूँ। मैं ऐसे गिव अप नहीं करती कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती, नहीं। या एक दो बार करके भी मेरे को चैन नहीं पड़ता, मैं 10-12 बार धोखा खाऊंगी किसी एक ही बात पे, उसके बाद जाके कहीं मेरे को होश आएगा। मतलब कई बार तो मेरी मम्मी भी कहती है कि तू ना बड़ी बेशरम है, तेरे को लोग कितना डिच करते हैं लेकिन तुझे ना फिर भी शर्म नहीं आती, तू फिर भी उन पर ट्रस्ट करती है, उन्हें फिर मौका देती है खुद को परेशान करने का। तो है मेरी फितरत ही है मेरी वैसी ना। अब पता है क्या, हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे हम लोग हैं ना, हमारा मन होता है ना कि हाँ हम किसी के लिए जो होता है मुंह पे बोलते हैं, मन में नहीं रखते। तो हमें लगता है सामने वाला भी ऐसा होगा, बट वो ऐसा नहीं होता। दुनिया जो है ना वो दिखाती है, वो दिखावे में ज़्यादा खुश रहती है। वो आपके अंदर की वाइब नहीं जानेंगे। हाँ मेरा घी निकाल रही थी वो, क्योंकि बहुत मुश्किल से निकला यार। फाइनली मेरा घी भी निकल गया, वरना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ये देखो कुछ इस तरीके से 3 दिन से निकालने की कोशिश कर रही थी, बट ये नहीं निकल रहा था इसी तरीके। बट फाइनली हमारा घी भी निकल गया। और जब घी निकल गया तो उसके बाद ना मैंने दाल चावल भी बनाया। तो यहाँ मेरे कुकर में दाल बन रही है, दूसरे मेरे चावल प्रॉपर बस बन ही गए हैं। बस मेरे को मार निकालना है। मैं भगोने भी बनाती हूँ ताकि ना ठीक रहता है। कभी भी कुकर में राइस नहीं बनाने चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। बट अगर मेरे पास टाइमिंग की थोड़ी शॉर्टेज होती है तो ही मैं बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाती। तो यहाँ सब ये प्रिपरेशन चल रही थी और इसके बाद मैं सीधा लग गई। और यहाँ देखते देखते मैं दूसरे काम में भी लगी। मेरे जो कोलैबोरेशन के लिए कुछ प्रोडक्ट आ रखे थे, तो मैंने कहा चलो इन जो मल्टीविटामिन कैंडीज़ है ना, इनको निकाल के बॉक्सेस में रखती हूँ। तो ये 4 डिफरेंट फ्लेवर की थी और हर एक का अपना एक अलग पोर्शन था, अलग फ़ायदे थे। तो मैंने को अलग अलग बॉक्सेस में यहाँ पे करके रखी थी, नीचे भी करके उसको उठाती हूँ। और मेरे पास 3 बॉक्सेस थे, तो जो भी सेम थी मैंने सिमिलर वाली तो उसके अंदर कर दी। और टेस्ट ना बहुत सही था यार। जैसे मल्टीविटामिन अब नहीं खा पाते हो तो अच्छा है ये। शुगर है इसमें हाँ, और मैंने इसका ऐड भी किया। आप जाके इंस्टाग्राम पे ज़रूर चेक करना। मेरी इंस्टाग्राम में आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अच्छी लगे तो फॉलो भी कर लेना। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं सारी जो अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, मैंने कहा 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन क्या आई थिंक 3 दिन पहले तो मैंने शूट किया था और उससे पहले का ही प्रोडक्ट आ रखा था। लाइक मेरे को हो गए 10 दिन ना इसको आए हुए। तो मैंने कहा चलो आज इनका कर ही देती हूँ काम में, फिर क्योंकि सामने रहेंगे ना किचन में ज़्यादातर तो मेरा समय निकलता है, तो सामने रहेंगे तो खा लूँगी जब भी मन करेगा। और जैसे ही मुझे याद आएगा दिन में एक टॉफ़ी तो खानी ही खानी है, एक जेली है, तो मैंने इसलिए किचन में ही करके रख दी है। हाँ तो हम बात कर रहे थे लोगों के नेचर की। तो होता है अगर आप किसी रिश्ते में ना अपना 100% देते हो, पर वहाँ से आपको 50% भी नहीं मिलता, प्लस जेन्युइन नहीं मिलता। अगर मान लो आप किसी भी रिश्ते के लिए बहुत जेन्युइन हो, बहुत ज़्यादा, वो रिश्ता सिर्फ हस्बैंड वाइफ या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं है, मतलब रिश्ता रिश्ता होता है ऑब्वियसली, चाहे माँ बेटी का हो, सास बहू का हो, या फिर कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपकी किसी से फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता हो। अगर आप उसे अपना 100% देते हो, अपना अपना रियल साइड आप वहाँ पे रखते हो, लेकिन वहाँ से आपको सिर्फ फेक साइड मिलती है, तो ऑब्वियसली आपका दिल टूटेगा ही। तो मेरे साथ यही हुआ है। मैंने हमेशा लोगों को अपना समझा, लेकिन वहाँ से उन्होंने जो मुझे अपना नहीं समझा, लाइक दिल में जगह नहीं दी, सिर्फ ऊपर से अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई है। तो मेरे चेहरे पर भी ना छपी हुई है ये जो डार्क सर्कल, ये जो एक उदासी सी मेरे चेहरे पर आती है ना, इसी वजह से आती है, क्योंकि मैं चाह कर भी ना
लाइफ में मैं बड़ी इमोशनल बंदी हूँ, बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड पर्सन हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती। मैं हमेशा याद रखती हूँ कि लोगों ने मुझे कहाँ, कब, क्या, कैसे डिच किया। मैं कभी नहीं भूलती बातें। लेकिन हाँ, फिर भी मैं रिश्तों को, मेरे पापा ने सिखाया कि रिश्तों को हमेशा पहले हमें रखना चाहिए। तो मैं हमेशा प्रायोरिटी अपने रिश्ते को देती हूँ। कभी गिव अप नहीं करती कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती जी, मैं तो नहीं, मैं करती हूँ, मैं हमेशा करती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ रिश्ते थे जिनसे मैंने कर लिया अपना रास्ता अलग, कि नहीं रहना मुझे। बहुत सारे रिश्ते मैंने छोड़े हैं और शायद मैं लोगों की नज़र में बुरी भी बन गई, लेकिन मेरे को लगता है कि बुरा बनना बेहतर होता है दिखावटी बनने से। आप दिखावा कर रहे हो, आप अच्छे बन के सिर्फ इंसान की नज़र में अच्छे बन सकते हो दिखावा करके, बट अगर आप अच्छे अंदर से अच्छे नहीं हो ना, तो भगवान का आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। आई नो थोड़ी डीप बातें हैं, बट ये मेरा मानना हमेशा से कि कर्म ऐसे करो कि इंसान नहीं, आपके भगवान खुश हो। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि कर्म ऐसे करूँ, गलत के खिलाफ़ बोलूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे सामने अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो मैं चुप रहूँगी, नहीं, मैं चुप नहीं रहूँगी। उसके बाद चाहे मैं खुद बुरी बन जाऊँ, मैं बोलती हूँ। तो ये मेरा है और इस चक्कर में बहुत बुरी बनती हूँ। क्या यार, बात कहाँ से करते करते कहाँ पहुँच गई। ठीक ऐसे ही ना मैंने आप लोगों के सामने अपना दिल खोल के रख दिया। और इस वीडियो के जाने के बाद हो सकता है बहुत से लोग मेरी बात से एग्री ना करें, और मैं किसी को टोंट नहीं मार रही हूँ, मैं किसी को बातें नहीं कह रही हूँ कि हाँ ये आपने मेरे साथ किया। मैं किसी को नहीं कह रही हूँ गाइस, तो कोई भी नाराज़ मत होना। ये बात सिर्फ मेरी है, मेरा अपना पॉइंट तो मैं ऑब्वियसली रखूँगी ना, तो बस मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। सिर्फ एक रिश्ते में नहीं, हर रिश्ते से मैंने ये खाई है चोट की। जब मैं किसी को अपना समझती हूँ तो वहाँ से मुझे बैक में कभी भी अपनापन नहीं मिला, हमेशा दिखावा मिला। तो ये मेरे साथ हुआ है। जीती जागती निशानी हूँ मैं इस चीज़ों की, जो कि मेरे चेहरे पे भी दिख जाता है। जो लोग मुझे पर्सनली पहले से जानते हैं उनको पता है कि मैं बहुत खुश मिजाज लड़की थी, बहुत ज़्यादा। अभी भी हूँ मैं, काफ़ी 1-2 साल में मैंने इम्प्रूव किया है खुद को, कि मैं हंसने की कोशिश करती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ। बट हाँ, जब किसी रिश्ते में अपना 100% देके टूटते हो ना, तो आप हंसने लायक भी नहीं बचते। तो वो चीज़ें होती हैं। अच्छा, मेरी ना एक बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड थी। और मैं जल्दी से रिश्ते ख़त्म नहीं रखती, आपको पता है मैं रिश्ते निभाती हूँ, बहुत ज़्यादा निभाती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई रिश्ता लड़के ख़त्म होता है ना, तो उसको जुड़ने की आस होती है। लेकिन अगर कोई रिश्ता खामोशी पे ख़त्म होता है ना, तो उसके जुड़ने की कोई उम्मीद नहीं होती। ठीक वैसे ही मेरे साथ बहुत रिश्ते ऐसे ख़त्म हुए जो खामोशी से ख़त्म हो गए, लड़के ख़त्म नहीं हुए। अगर मान लो आपकी किसी से भी लड़ाई होती है, आपके हस्बैंड से, किसी से भी होती है, अरे आपने ऐसे नहीं किया, अच्छा मैंने ये बोला था, तो आप ना उस रिश्ते में दोबारा से बात कर लोगे, है ना। कोई फ्रेंड है या कोई भी रिश्ता है आपका, सास ससुर, नंद, माँ पापा, भाई बहन, तो आप लड़के एक बार लड़ जाओगे ना, तो आप बात कर लोगे वापस से, वो आपको मना लेंगे या आप उनको मना लोगे। लेकिन अगर आप किसी के बिहेवियर से टूट गए हो और आपने खामोशी से वो रिश्ता ख़त्म कर दिया, तो उस रिश्ते को जुड़ने की जो आस होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपका दर्द कितना गहरा होगा कि आपने वो रिश्ता बिना बोले ख़त्म किया। तो ये भी एक बहुत डीप मैसेज है अपने आप में। और मेरे ख्याल से शायद ही हर किसी के साथ किसी न किसी रिश्ते में हुआ होगा कि उसने एक बैक स्टेप लिया होगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत बार हुआ है एक्चुअली। और बस इसी रीज़न की वजह से ना मैंने ना बैक स्टेप लिया। सही किया गलत एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही ज्ञान के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।